हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अविनाश और आप देख रहे हैं अविज्ञान। दोस्तों, आज हम सनातन धर्म में किए जाने वाले यज्ञ के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि इसका वैज्ञानिक व धार्मिक महत्व क्या है और यज्ञ क्यों किए जाते हैं। हमारे वेदों में यज्ञ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्राचीन काल में बड़े यज्ञ से लेकर छोटे यज्ञ का आयोजन किया जाता था। सम्राट, राजा, महाराजा आदि काफ़ी महंगे बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे, जो महीनों से लेकर सालों तक चलते थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ आदि। तब घरों में भी छोटे यज्ञों का आयोजन होता था। जैसा कि आपको पता ही है कि यज्ञ वैदिक मंत्रों के साथ अग्नि में लकड़ी के अलावा घी, धान और कई चीज़ों से किया जाता था। तो ये परंपरा आई कैसे और क्यों आई? क्योंकि हर परंपरा के पीछे एक लंबा इतिहास होता है, कारण होता है। हमें यज्ञ के बारे में ऋग्वेद में सबसे पहले पता चलता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता में भी अग्निवेदियाँ मिली है। अब उस समय की सबसे मॉडर्न सिविलाइजेशन में यज्ञ के सबूत मिले हैं, तो ज़रूर इसमें कोई लॉजिक और सच्चाई है। असल में यज्ञ करने के पीछे का मेन रीज़न वायुमंडल का शुद्धिकरण है। जब यज्ञ की अग्नि में घी डाला जाता है तब वह नष्ट नहीं होता, बल्कि सूक्ष्म रूप लेकर वातावरण में फैल जाता है। वह हमारे आसपास की हवा को शुद्ध कर देता है। कोई भी चीज़ कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि वो अपना रूप बदलती रहती है। बर्फ़ पिघलकर पानी बनता है और पानी भाप बन जाती है। वैसे ही यज्ञ की अग्नि में डाली हुई चीज़ जलकर अपने सूक्ष्म रूप में हवा में फैल जाती है और यज्ञ में आहुति देने के लिए उन्हीं चीज़ों को चुना जाता है जो हमारे वातावरण के लिए उपयोगी हों। भारतीय वनस्पति विज्ञान संस्थान के एक रिसर्च के मुताबिक यज्ञ से 94% हवा शुद्ध हो जाती है। प्राचीन काल के ग्रंथों में हमें अकाल पड़ने के बारे में कम ही जानकारी मिलती है और तब मध्यकाल की तरह हैजे जैसी संक्रामक बीमारियों का भी उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि तब सुनियोजित तरीके से यज्ञों का आयोजन किया जाता था। पर समय के बदलने के साथ व विदेशी संस्कृतियों के प्रभाव से यह क्रिया बंद सी हो गई। तब भयंकर अकाल पड़ने लग गए और ऐसी बीमारियां फैलने लगी जिनसे गांव के गांव साफ हो जाते थे, जैसा कि हम भारत के मध्यकाल के लेखकों की किताबों में देख सकते हैं। आधिकारिक रूप से अकाल और संक्रामक बीमारियों पर यज्ञ के इम्पैक्ट पर भले ही रिसर्च ना की गई हो, पर ऐसे कई उदाहरण हैं जो यज्ञों की उपयोगिता को सिद्ध करते हैं। हमने अपनी समृद्ध परंपरा के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड परंपराओं को तवज्जो देना क्यों बंद कर दिया है और हम वेस्टर्न वर्ल्ड के तरीकों को सही मानने लगे हैं? हाँ, उनमें कुछ सच्चाई हो सकती है, पर हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता के महामानवों ने जो परंपराएं और सिद्धांत कायम किए थे वो पूरी तरह वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बेस्ड थे। उन पर रिसर्च की ज़रूरत है। उस समय इन चीज़ों को सामान्य जनता की डेली लाइफ में लाने के लिए इन्हें धार्मिक जामा पहनाया गया, ताकि लोग धार्मिक कारणों से सही पर इनको फॉलो करें, अच्छी ज़िंदगी जिएं। दरअसल हर आदमी लॉजिकल तरीके से नहीं सोचता, सबका सोचने का तरीका अलग होता है। जैसे अगर आप किसी अति धार्मिक व्यक्ति को ये वीडियो दिखाओगे और बोलोगे कि ऐसा होता है, तो वो कहेगा कि ये बकवास है, हमें तो पंडित जी ने बोला है कि ऐसा करने से पुण्य मिलेगा और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, तो इसलिए हम इसे करते हैं। क्योंकि वो लोग लॉजिकल नहीं सोच सकते और उनसे उम्मीद नहीं कर सकते और इतनी गहराई में जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनके सोचने व समझने की एक बाउंड्री बन चुकी है और उस सीमा को वो पार भी नहीं करना चाहते, जैसा कि आपके जैसे क्रिएस लोग करते हैं। तब के समय में ज़रूर किसी ने ये सोचा होगा कि कैसे लाभ देने वाली इन परंपराओं को समाज में ले जाया जाए, और कुछ सयाने लोगों ने मीटिंग की और इसे धर्म या परंपरा से रैप करके समाज के सामने परोस दिया। तो यही कारण था कि ये चीज़ें कैसे परंपरा बन गई। अगर सनराइज हुआ है तो सनसेट भी होगा, क्योंकि समय पर किसी का कंट्रोल नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। समय बदला, लोग बदले और परंपराएं बदली, पर हमें सही व लॉजिकल चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। सही मायने में अगर यज्ञ पर प्रॉपर रिसर्च होना तो यह हमारा जीवन बदल सकता है और आज की सबसे बड़ी समस्या ग्लोबल वार्मिंग में भी एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।